बाजार वर्सेस परिवार। जी हां, सुशांत केस में सीबीआई बीते 10 दिनों से लगातार सच की पड़ताल में लगी हुई है। अब सीबीआई सुशांत के परिवार से भी पूछताछ करेगी। बहन मीतू, बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ से सीबीआई सवाल जवाब करेगी और सुशांत केस को सुलझाने की कोशिश करेगी। और अगर जरूरत पड़ेगी तो सुशांत के परिवार और रिया को आमने सामने बिठाकर भी की जा सकती है पूछताछ, ताकि सच का पता लगाया जा सके। सुशांत केस में सीबीआई की सच की पड़ताल अगले दौर में पहुंच रही है। अब सीबीआई अपनी पूछताछ में परिवार को भी शामिल करने जा रही है। सीबीआई ने सुशांत की बहन मीतू, दूसरी बहन प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ तंवर को पूछताछ के लिए बुलाया है। रिश्तों को लेकर काफी उलझने हैं। रिया के हिसाब से सुशांत के परिवार के साथ उसका रिश्ता ठीक नहीं था। रिया ने सीबीआई को यह भी बताया कि खुद सुशांत का रिश्ता उसके अपने परिवार के साथ ठीक नहीं था। रिया ने इसी सिलसिले में मीतू, प्रियंका और प्रियंका के पति सिद्धार्थ का जिक्र किया। अब सवाल यह है कि रिया जो कुछ कह रही है वो कितना सच है, या मीतू और प्रियंका ने जो कुछ बयान दिया, मुंबई पुलिस को बयान दिया मीतू ने, उसमें कितनी सच्चाई है। इसी सच्चाई को परखने के लिए सीबीआई मीतू, प्रियंका और सिद्धार्थ, इन तीनों को रिया के सामने कन्फ्रंट कर, यानी सामने बिठाकर पूछताछ करने की तैयारी कर रही है। परिवार से पूछताछ के दौरान अगर सीबीआई को जरूरत महसूस हुई तो सुशांत केस की राजदार नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से भी इनका आमना सामना कराया जा सकता है। रिया ने पूरे डिटेल में विस्तार में ये सीबीआई को बताया है कि वो 8 जून को क्यों गई थी। 8 जून से 12 जून तक मीतू घर पर थी। 8 जून से पहले एक बार प्रियंका के साथ उनका झगड़ा हुआ था, जिसकी जानकारी सुशांत को थी और प्रियंका के हस्बैंड को भी थी। उसके बाद प्रियंका और उनके हस्बैंड घर छोड़कर चले गए थे। इन सब के एविडेंस भी उन्होंने सीबीआई को दिए हैं, जो बाकी बातचीत हुई है। दरअसल सुशांत की बहन मीतू ही वो चेहरा है जो आखिरी समय में सुशांत के काफी करीब थी। 14 जून को जिस दिन सुशांत ने आखिरी सांस ली, उससे पहले 8 जून से 12 जून तक 5 दिन मीतू ही सुशांत के घर पर थी। सीबीआई उस समय के बारे में पूछताछ कर सकती है। आज तक को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती भी ये कहती रही है कि 8 से 12 जून के दरमियान सुशांत की बहन मीतू सुशांत के घर पर रही थी और उनसे ही जानकारी लेनी चाहिए। मैं खुद जानना चाहती हूँ। 8 से 14 के बीच में ना मेरी उनसे कम्युनिकेशन रही, ना मैं वहां थी, उनकी बहन वहां थी, बाकी लोग वहां थे, मीतू जी। मैं जानना चाहती हूँ उनसे कि ऐसा क्या हुआ 8 से 14 के बीच में कि अगर उन्होंने सुसाइड कमिट किया या ये कुछ और था। मैं खुद जानना चाहती हूँ। इसीलिए सर मैंने सीबीआई इंक्वायरी मांगी थी, ये पटना के एफआईआर से पहले। मीतू जिस वक्त घर पर रही उस वक्त स्टाफ का रवैया कैसा था, इस पर भी सीबीआई की नजर है। इसलिए अब सीबीआई सुशांत के साथ ही सिद्धार्थ पिठानी, स्टाफ दीपेश सावंत और कुक नीरज को एक साथ मीतू से आमना सामना करवाएगी। सुशांत के सारे स्टाफ से सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। उन्होंने मीतू के बारे में भी जिक्र किया कि 8 से 12 तक मीतू वहां पे जब थी तो सुशांत का रवैया क्या था, सुशांत का बर्ताव क्या था। इसीलिए अब सीबीआई ने रिया के अलावा सिद्धार्थ, नीरज, दीपेश और अशोक, इन चारों के साथ मीतू को भी बिठाकर पूछताछ करने का फैसला किया है। सीबीआई के पूछताछ का सिलसिला अभी यहीं रुकने वाला नहीं है। आने वाले दिन में सीबीआई केस की गुत्थी सुलझाने के लिए और लोगों से भी सवाल जवाब कर सकती है। शम्स ताहिर खान, मुंबई आज तक। सुशांत केस में सीबीआई बीते 10 दिनों से लगातार सच की पड़ताल में लगी हुई है। अब सीबीआई सुशांत के परिवार से भी पूछताछ करेगी। बहन मीतू, बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ से सीबीआई सवाल जवाब करेगी और सुशांत केस को सुलझाने की कोशिश करेगी। आपको बता दें, लगातार पूरे मामले में पड़ताल जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द तमाम कड़ियों को जोड़ा जाए और जो सच है वो देश के सामने लेकर आया जाए। फिलहाल अभी की बड़ी खबर यह है कि सीबीआई सुबह 10:30 बजे से आज तीसरे दिन लगातार कर रही है पूछताछ रिया चक्रवर्ती से। मैं तुम्हें तुम्हारे से कोई दुश्मनी नहीं। कौन तुम्हें मार रहा है? बोलो क्या कार्य? तुम्हें कोई छू भी नहीं रहा।
हाँ मैं कुछ नहीं बोल रहा हाँ। मैं सिर्फ जवाब, एक बहुत ही मासूम सा जवाब मांग रहा हूँ कि तुमने अपने दिमाग से ये सब देखते हुए ये पैसा ट्रांसफर किया है कि किसी और ने तुम्हें बोला है? ये तस्वीरें तो आपको याद ही होंगी। इसमें सुशांत की बहन प्रियंका और जीजा सिद्धार्थ तंवर नजर आ रहे हैं। वीडियो में बहन और बहनोई सुशांत के स्टाफ रजत मेवाती से सवाल जवाब कर रहे हैं। किससे पूछ रहे थे? अच्छा कोई है यहाँ पे? मेवाती पर आरोप थे उसने कुछ पैसे किसी और के खाते में ट्रांसफर किए थे, जिसकी वजह से बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ उसे फटकार लगा रहे थे। अब सीबीआई इसी बहन प्रियंका और बहनोई सिद्धार्थ तंवर से पूछताछ करने वाली है। इसके अलावा सुशांत के साथ आखिरी समय में साथ रही बहन मीतू से सीबीआई कई अहम सवाल करेगी। सुशांत के परिवार से जो अहम सवाल हो सकते हैं, उसमें क्या परिवार को सुशांत के डिप्रेशन के बारे में पता था? क्या सुशांत के साथ परिवार लगातार संपर्क में था? क्या रिया ने परिवार को सुशांत से मिलने से रोका? परिवार के साथ सुशांत के रिश्ते कैसे थे? क्या सुशांत किसी साजिश के शिकार हो रहे थे? बहन मीतू की 8 से 12 जून तक सुशांत से क्या बात हुई? क्या प्रियंका ने रिया से कभी बदसलूकी की थी? सुशांत रिया के शिकंजे में था तो बचाने के लिए परिवार ने क्या किया? क्या सबूत है कि सुशांत के 15 करोड़ रुपए का हेरफेर हुआ? अभी तक की जांच और रिया चक्रवर्ती से पूछताछ के दौरान सीबीआई के सामने सुशांत के परिवार को लेकर कई बातें सामने आई हैं और इसी वजह से सीबीआई एक बार फिर सुशांत के परिवार के सदस्यों का बयान दर्ज कर सकती है। लेकिन सूत्रों की माने तो सबसे अहम होगा मीतू सिंह का बयान, क्योंकि वो सुशांत के साथ में 8 जून से लेकर तो 12 जून तक थी और सीबीआई उनसे जानना चाहेगी कि इस दौरान क्या सुशांत ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ कुछ बोला था, उनकी मानसिक हालत कैसी थी और क्या सुशांत ने कभी आत्महत्या की भी बात की। परिवार से पूछताछ के दौरान अगर सीबीआई को जरूरत महसूस हुई तो सुशांत केस की राजदार नंबर 1 रिया चक्रवर्ती से भी इनका आमना सामना कराया जा सकता है। रिया और सुशांत के परिवार आमने सामने हुए तो कई अहम राज खुल सकते हैं। आज तक को दिए इंटरव्यू में रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के परिवार पर भी गंभीर आरोप लगाए थे और कहा था कि सुशांत के अपने परिवार से रिश्ते खराब थे। लास्ट में तो उनकी बहन के साथ थे ना 8 से लेकर 13 तक, तो आइसोलेशन की बात कहां आती है अगर मैं बोल रही हूं कि बहन ही आए। दूसरी बात, फेब में वो अपनी बहन और जीजाजी ओपी सिंह से बैंड्रा के एक कैफे में मिलके अच्छे से खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, स्माइल कर रहे हैं, तो कहां आती है बात आइसोलेशन की। जैन 20 को वो चंडीगढ़ गए हैं बाय रोड अपनी सिस्टर और ब्रदर इन लॉ ओपी सिंह के घर रहने। अब वो 1 रात या 2 रात रह के वापस आ गए। अगर मैं आपके ब्रदर को आइसोलेट कर रही हूं तो आप क्यों नहीं उन्हें रोकते? वो नहीं रहना चाहते थे आपके साथ। उधर रिया ने परिवार पर आरोप लगाए तो इंटरव्यू के बाद ही सुशांत के पिता सामने आए और रिया पर सुशांत को ड्रग्स देने के गंभीर आरोप लगाने वाला अपना वीडियो जारी किया। रिया मेरे बेटे सुशांत को लंबे समय से जहर पिलाया करती थी, वो इसकी हत्यारी है। जांच एजेंसी को चाहिए कि रिया को और उसके सहयोगी को अविलंब गिरफ्तार करें और उसे सजा दिलाएं। इसलिए अब जब परिवार और रिया का आमना सामना होगा तो सीबीआई को केस की कड़ी सुलझाने में जरूर मदद मिलेगी। मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। आज तक के पास सुशांत का जो एक्सक्लूसिव ऑडियो है उसमें सुशांत अपने पैसों को लेकर चिंतित दिखाई दे रहे हैं। वो अपने पैसों को सुरक्षित करना चाहते थे और इतना ही नहीं, सुशांत अपने खर्चों को भी सीमित करना चाहते थे और पैसों के लिए अपनी पसंदीदा कार तक बेचने को तैयार थे। सुशांत की आवाज में ही सुनिए सुशांत के तमाम अनसुने राज। तो सुशांत फ्यूचर प्लान कर रहे थे, तो सुशांत अपने पैसों की एफडी बनाने का प्लान कर रहे थे। इतनी कम उम्र में सुशांत रिटायरमेंट का प्लान कर रहे थे। ये हम नहीं कह रहे, ये खुद सुशांत कह रहे हैं। जी हाँ, आज तक के हाथ सुशांत सिंह राजपूत का एक एक्सक्लूसिव ऑडियो हाथ लगा है। इस ऑडियो में सुशांत अपने पैसों को सुरक्षित करने के लिए चिंतित दिख रहे हैं। See, the first thing I told them is to start making everything in FDs, right? Which is why they must have called you frantically. They just put all his money in FDs. So in the card there should not be more than 10-15 lakhs at any given point. That's one thing. Second thing is that money that he has, so that we can get some interest from it, so he doesn't start eating into his savings. In the best case possible that you all can come up with. Right. And to safeguard his money in a way where only without his signature nothing can happen.
like to break an FD. सुशांत न सिर्फ पैसों को लेकर चिंतित थे, बल्कि रिटायरमेंट प्लान भी बनाने लगे थे। पैसों में ट्रस्टी की एंट्री कराने लगे थे। इतनी कम उम्र में ऐसा क्या हो गया था जो उनको ये सब करने पर मजबूर कर रहा था? If we have say 10 rupees that has to go in this trust, and suppose you want to make an FD or a mutual fund of it, that still the trustees can. The trustees will decide what is best. Will decide what is best to be done. Which has a better return rate and which less risky. And you can define all that. It can be a simple or a huge document, as critical as complicated. See, this is the worst case scenario. Yeah. I personally feel I also that personally feel like we can come to this conclusion after a month. Yeah. ये बातचीत जिस वक्त हो रही थी उस वक्त भी रिया सुशांत के साथ मौजूद थी और रिया के पिता भी। सुशांत के रुपए पैसों के मामले में हो रही बैठक में रिया और उसके पिता की मौजूदगी का क्या राज है? दरअसल सुशांत की मौत के बाद सबसे बड़ा जो सवाल था वो उनके पैसों को लेकर था। सुशांत के पिता के सिंह ने भी सुशांत के खाते से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने का आरोप लगाया था और के सिंह ने ये आरोप सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर लगाए थे। यही तो मैं पूछ रही हूँ, कहाँ है वो 17 करोड़ जो मेरे बैंक अकाउंट में दिखने चाहिए? और आई एम बीइंग इन्वेस्टिगेटेड। मुझे मुंबई पुलिस इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, मुझे ईडी इन्वेस्टिगेट कर चुकी है, आगे जाके सीबीआई भी करेगी और उसके आगे जाके अब सुनाई दे रहा है कि एनसीबी भी करेगी और मैं सारे इन्वेस्टिगेशंस में कोऑपरेट करूंगी। आप मुझे बताइए, आप क्यों नहीं बताते ये 15 करोड़ कहाँ है? क्योंकि मेरे अकाउंट में नहीं है। अब जो मुझे समझ आया है, क्योंकि सुशांत के बैंक स्टेटमेंट भी पब्लिक हो गई है, कि उसके अकाउंट में भी नहीं थे। और अगर उनके पिताजी उनसे कभी मिले ही नहीं हैं, तो उन्हें कैसे पता कि ये 17 करोड़ आए थे सुशांत के अकाउंट में या गए थे?